का शाम के पति आते हैं घर पर, पति के सेवा करने करने आदमी चाहते हैं, उसको पंखा डुलाने चाहते हैं। और अपने पति की दीर्घ आयु की कामना हेतु यह पूजा रखा गया है। पूजा जो है करती हैं कि उनका जो है आज ही के दिन सावित्री ने सत्यवान अपनी पति की रक्षा की थी यमराज के हाथ और से। पंखा लगता है, ये मूली का धागा लगता है, इसको जो मतलब हम राउंड राउंड करके उसको मतलब बांधते हैं। और यही सब पूजा में जो जैसे मतलब पंडित जी बताए थे, लंबी उम्र के लिए जो होता है ना, तो वही मतलब बांधा जाता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। पति की लंबी आयु की कामना के लिए हिंदुओं का जो त्यौहार है, महिलाओं का खास करके वट सावित्री पूजा, इसको लेकर के पूरे देश भर में आज पूजा अर्चना चल रही है। सिवान के शिवव्रत सा घाट पे हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए यहाँ पे वट सावित्री की पूजा कर रही है। ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ है, इसमें बहुत सारे हजारों की संख्या में जो कहा जाता है कि जो रक्षा सूत्र है उसे बांधा गया है और तमाम महिलाएं अलग अलग जगहों से यहाँ पे आकर के अपनी पति की लंबी आयु हो और इसके लिए ये लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो परिक्रमा करती हैं और उसके बाद से इस पूजा को ये लोग संपन्न कराते हैं। तो बिल्कुल आप तस्वीरों में यहाँ पे देख सकते हैं कि कई महिलाएं, हालांकि दोपहर का वक्त है, सुबह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जैसे कि यहाँ पे जो ब्राह्मण हैं वो बता रहे थे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, इसकी विधि कुछ अलग ही है, पंखा से लेकर के, फल से लेकर के, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे चढ़ाई गई है इस वट सावित्री पूजा को लेकर के। क्या कुछ इसकी विधि है और किस लिए किया जाता है, ये जो महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं इन्हीं लोगों से थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखा जा रहा है कि रक्षा सूत्र भी बांधा गया है, पंखा चढ़ा हुआ है, जो फल है, प्रसाद है वो भी चढ़ाया गया। तो कैसे क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में। हाँ, तो पंखा दू गो चढ़ाता है लोग नु, तो एगो पंखा परम जी के लिए, एगो पति के लिए, हाँकने के लिए। हाँ, और क्या होता है थोड़ा सा। और क्या, शाम के पति आते हैं घर पर, पति के सेवा करने करने आदमी चाहते हैं, उसको पंखा डुलाने चाहते हैं। हाँ, पति के हाँकते पंखा। हाँ बस। हाँ, और कुछ विधि है ये यहाँ पे देखा जा रहा है कि जैसे कुछ कपड़े भी चढ़ाए गए हैं, फल भी है, बहुत सारी चीजें। हाँ, तो पंडित जी के दान भी। हाँ, दान दान। हाँ, दान। तो ये वट सावित्री की जो पूजा है, इसको करने से क्या होता है। पति का अर्धवाय बढ़ता है। पति का अर्धवाय बढ़ता है, उनकी आयु लंबी। हाँ हाँ, बताइए क्या आयु लंबी के लिए ये व्रत किया जाता है। पति को आयु लंबी होने के लिए व्रत किया जाता है। ये तो इस त्योहार का तो आप लोगों को वर्षों से इंतजार भी रहता है। जी 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 हाँ। सुबह से बहुत ज्यादा भीड़ भी हुई होगी यहाँ पे। जी, सुबह से ही है। और कुछ आज आप लोग पूजा यहाँ पे की है, तो आप लोगों ने कुछ दुआ भी किया होगा पति के लिए, कुछ और भी। हाँ, लड़का के लिए, पति के लिए, सब घर में सलमत के लिए, जितना भी है सभी के लिए मांगा जाता है दुआ। हाँ बिल्कुल, देख सकते हैं यहाँ पे कि महिलाएं हैं और वो पूजा अर्चना कर रही थी। यहाँ पे एक मिनट, अब बाबा
यहाँ पे जो ब्राह्मण हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारे साथ मौजूद है शिवव्रत साहब जो मंदिर के हैं। इनसे यहाँ पे आइए थोड़ा सा, इन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ पूजा होती है, कहाँ कहाँ से यहाँ पे महिलाएं आती हैं। पूरा टाउन की महिलाएं यहाँ पर आती है और अपने पति की दीर्घ आयु की कामना हेतु यह पूजा रखा गया है। पूजा जो है करती हैं कि उनका जो है आज ही के दिन सावित्री ने सत्यवान अपनी पति की रक्षा की थी, यमराज के हाथ से उनके प्राण को जो है वापस लाई थी। इसी उपलक्ष्य में बट सावित्री जो है का पूजन जो है किया जाता है। अब बहुत सी महिलाएं श्रद्धा भक्तिपूर्व इस व्रत करने से पति का उम्र दीर्घायु होता ही है, उसके साथ धन धान की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और श्रद्धापूर्वक व्रत करने से पति की जो है आयु लंबी होती है। यही कामना हेतु औरतें यहाँ पर मनाती हैं। यहाँ पे तो आज काफ़ी ज़्यादा तादाद में महिलाएं यहाँ पे, लाखों माने हजारों की संख्या में आई थी महिलाएं। अभी तो कम हो गई है, लाखों की माने लाखों का माने सिवान हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये संख्या पहले जो आज से 4-5 वर्ष अगर पहले की बात कर ले तो इस तरीके से बट सावित्री की पूजा नहीं होती थी, लेकिन अब इसकी जो महिलाओं की तादाद है यानी कि इस त्यौहार को करने वाले की जो संख्या वो बढ़ते जा रही है। ये तो माने पर्व सतयुग का ही है, लेकिन धीरे धीरे महिलाएं जो है माने व्रत जो है फैल रहा है और दिन पर दिन जो है महिलाएं व्रत मना रही है, संख्या बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे तो बहुत दिनों से हैं पुजारी के तौर पे, तो ये तो आप लोग 4-5 साल पहले की क्या ऐसी थी, उस समय इस तरीके की भीड़ होती थी? बिल्कुल होती थी, थोड़ा कम होती थी, लेकिन अभी तादाद ज़्यादा है, बहुसंख्यक मैंने बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाएं आ रही हैं और पूजा कर रही हैं। धार्मिक आस्था बढ़ रही है औरतों में, हाँ बढ़ रही है। चलिए, और भी कुछ यहाँ पे महिलाएं हैं जो कि एक साथ ये लोग आई हुई हैं। आप बताइए थोड़ा सा, 1 मिनट आप बताइए कि पूजा अभी आप कर रही थी वट सावित्री की पूजा, कहा जाता है कि पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा यहाँ पे थोड़ा सा आइए सामने ये तो किया जाता है। कैसे पूजा की, क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा तो फर्स्ट बार है और पहली बार मैं व्रत उठाई। आप पहली बार कर रही हैं यानी कि आपकी शादी के बाद पहली बार? जी। तो बोले लोग कि ये पति के लिए लंबी उम्र के लिए होता है फास्टिंग, तो हम बोले कि ठीक है हम भी कर लेते हैं। तो आज सुबह से ही आकर हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और कथा सुने और अब जा रहे हैं लोग सब कथा वगैरह। क्या पूजा में क्या क्या कुछ विधि होती है इस पूजा को करने के लिए, कैसे क्या कुछ? विधि तो यही था कि मतलब इसमें बहुत सारे फल फ्रूट लगते हैं और पंखा लगता है, ये मूली का धागा लगता है, इसको जो मतलब हम राउंड राउंड करके उसको मतलब बांधते हैं और यही सब पूजा में जो जैसे मतलब पंडित जी बताए थे वैसे हम लोग किए हैं। यहाँ देखा जा रहा है कि पेड़ में रक्षा सूत्र बांधे गए हैं, आप लोग भी बांधी होंगे, तो आखिर ये रक्षा सूत्र बांधने का क्या मकसद है, वो बांधने से क्या कुछ पंडित जी इसके बारे में कुछ बता रहे हैं? ये तो पंडित जी के बता रहे थे जैसे कि ये लंबी उम्र के लिए जो होता है ना, तो वही मतलब बांधा जाता है। और ये पूजा जो एक देखा जा रहा है कि यहाँ पे पंखा भी बहुत सारे लोग चढ़ाए हैं, आप लोगों ने भी चढ़ाया? हाँ, पंखा मतलब बोल रहा है जो लोग पंखा से चढ़ाने से चढ़ाकर उसको उसी से मतलब उनको हवा दिया जाता है, उनको मतलब जैसे ठंडक पहुँचाई जाती है ना, जैसे पति आने के बाद उनको जैसे गर्म रहते हैं, गर्मी के दिन भी है तो उनको थोड़ा पंखा झलके और उनको ठंडा किया जाता है, वैसे ही भगवान को तृप्त किया जाता है पंखा झल के। तो ये आप लोग तो अभी तक तो आप फास्टिंग होंगी, निर्जला होकर के ये सब कुछ त्यौहार अभी चल रहा है? अभी तो वही चल रहा है, अभी तक तो हम लोग निर्जला ही हैं। अब घर जाने के बाद जैसे पंडित जी बताएं वैसे हम लोग करेंगे। कहाँ से आप लोग यहाँ पे आए? नई किला पटवा टोली से ही है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए, नई किला पटवा टोली से ये लोग आए, बहुत सारे लोग यहाँ पे शिवव्रत शाह का जो मंदिर है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि इस पेड़ के नीचे पूजा पूरी तरीके से सुबह से पूजा अर्चना चल रही है। रक्षा सूत्र हजारों के तादाद में यहाँ पे बांधे गए हैं और जो भी महिलाएं यहाँ पे सुहागिन महिलाएं आ रही हैं और सुहागिन महिलाएं आ करके अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए कि हमारी पति की आयु और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और इसको लेकर के आज इस त्यौहार को निर्जला होकर के कर रही हैं। हम